आज अगर आप डाउट पूछना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे से मैं यहाँ पे मिलूंगा। आप लोग 2 बजे के बाद आराम से खाना ना खा के थोड़ा रेस्ट करके आ जाइए अगर किसी को पूछना है, ठीक है। नंबर सबके पास है ही मेरा। आपको कंफ्यूजन है सेंटर 2 में सर नहीं दिख रहे हैं, तुरंत फोन कर लो, जहां हूं वहां आ जाइए, समझ रहे हैं। लेकिन एकदम एटीट्यूड बना लो कि मुझे क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं, मुझे इससे भागना नहीं है, सीखना है, ठीक है। और अभी आपका पेपर भी आ रहा है बेसिक मैथ का, तो ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने हैं, इस चीज को ध्यान रखो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पिछली क्लास में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर क्वेश्चन कर रहे थे, राइट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे सवाल कर रहे थे, उसी में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखो, ए पार्टिकल मूव 30 मीटर, ए पार्टिकल मूव 30 मीटर नॉर्थवर्ड्स। बताओ 30 मीटर किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थवर्ड्स। देन 20 मीटर ईस्टवर्ड, then 10 मीटर ईस्टवर्ड, एंड फाइनली, हाँ जी 10 कर दें, लो 10 कर दे रहे हैं। आपको अगर 20 में दिक्कत है तो 10 कर देता, 10 बोल दिया था क्या मुंह से, कोई बात नहीं। 10 मीटर ईस्टवर्ड एंड फाइनली 40√2 मीटर साउथ वेस्ट। 40√2 किधर, साउथ वेस्ट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पहले नोट कर लो बेटा। मैंने सिखाया था फिजिक्स में हर क्वेश्चन में एक रफ डायग्राम पहले बनाएंगे, पहले एक रफ डायग्राम जरूर बनाएंगे, राइट। पहले सवाल पढ़ लीजिए। अच्छा, अपन को डायरेक्शन का ज्ञान तो है, क्यों भाई, कि कहाँ ईस्ट है, कहाँ वेस्ट है, कहाँ नॉर्थ, कहाँ साउथ। तो चलो पहले थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, यहां पर बताओ ये कौन सी डायरेक्शन बेटा, ये बोलो। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। बहुत बढ़िया यार, यहां सब कुछ बढ़िया चल रहा है, केवल एक दिक्कत लग रही है 40√2 साउथ वेस्ट। मेन इस पे फोकस करता हूं मैं थोड़ा सा, फिर डायग्राम बनाता हूं। पहले इसको बात समझ लेते हैं यार। 40√2 साउथ वेस्ट बोला है, इसका मतलब यही तो हुआ कि टोटल 40√2 है, कुछ साउथ में है कुछ वेस्ट में, यानी कुछ साउथ में कुछ वेस्ट का मतलब उसके कंपोनेंट हैं। यानी 40√2 का कुछ कंपोनेंट साउथ में आएगा, कुछ कंपोनेंट वेस्ट में आएगा, राइट। चलो उसको फोटो से जरा दिखाएं। अगर मैं आप फोटो से दिखाऊं तो थोड़ा सा बताना बेटा यार। 40√2 साउथ वेस्ट में क्या यहां कहीं पड़ने वाला है क्या? ये हमारा थोड़ा सा यहां पे स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ऐसे आएगा। अच्छा बताओ, मैं केवल साउथ वेस्ट बोल रहा हूं, साउथ वेस्ट, तो क्या ये अंडरस्टूड है कि ये एंगल 45 डिग्री होगा? अगर एंगल नहीं लिखा, केवल साउथ वेस्ट बोला गया है, तो क्या एंगल 45 हो जाएगा? अब बताओ, अगर एंगल 45 आ गया बेटा, तो जवाब दो मुझे, ये पूरा कितना है? 40√2 मीटर। तो बताओ इसका एक कंपोनेंट क्या वेस्ट में आएगा, क्या एक कंपोनेंट साउथ में आएगा? बताओ ये जो कंपोनेंट होगा। अब तुम ही लोग बोलो यार, मैं तो लिखने वाला हूं, तुम्हें बोलना चाहिए, सब पढ़ चुके हो तुम वेक्टर। बोलो जल्दी से, अगर ये 45 है और ये 40√2 है, तो क्या ये 40√2 का, मुंह से आवाज नहीं निकल रही, बोलो 40√2 का क्या cos 45 होगा? बताओ क्या ये 40 मीटर होगा? इधर बोलो 40√2 का क्या sin 45 होगा? क्या sin 45 भी 1/√2 होता है? क्या ये भी 40 मीटर होगा?
तो क्या 40√2 साउथ वेस्ट को मैं लिख सकता हूं 40 वेस्ट 40 साउथ, क्या ये लिख सकता हूं? राइट। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन हो चुका मेरे लिए, कितना आसान। चलो मैं डायग्राम बना देता हूं पहले, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहले बताओ बॉडी किधर गई है, कितना? तो देखो यहां से मान लो बॉडी चल रही है, देखो यहां से पहले नॉर्थ में गई 30 मीटर, ठीक है। चलो ये 30 मीटर नॉर्थ में चली गई, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी हो गया बेटा, ए से बी तक 30 मीटर नॉर्थ में चली गई। आगे बढ़ो 10 मीटर किधर मुड़ गया, ईस्ट में मुड़ गया। तो बताओ ईस्ट क्या यहां आने वाला है? ये 10 मीटर इधर मुड़ गया बेटा, ये 10 मीटर हो गया भाई, 10 मीटर ईस्ट में, और ये पॉइंट सी हो गया, ठीक। इसके बाद क्या रहा, 40√2 साउथ वेस्ट में मुड़ गया, 40√2 साउथ वेस्ट। तो देखो बेटे 40√2 साउथ वेस्ट यहां पड़ने वाला है, देख लीजिए यही तो है 40√2। तो ये बताओ 40√2 ये पॉइंट हो गया हमारा डी पॉइंट, ये पॉइंट हो गया बेटा डी पॉइंट, और ये है हमारा 40√2 मीटर साउथ वेस्ट। यार ये था हमारा 30, राइट। ये फोटो बन के आ रहा है, यहां तक किसी कोई डाउट? बताओ बॉडी चलना कहां से शुरू करी, ए से, फाइनली पहुंच कहां गई, डी पर। क्या बताओ इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या बताओ वो ए से डी होगा? अब चेक करते हैं वो ए से डी कैसा होगा। पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं सवाल को खत्म करने जा रहा हूं। बताओ डिस्टेंस, बताओ डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी, स्केलर। तो क्या बताओ डिस्टेंस निकालना, तो जितना जितना वो चला है क्या सबका अलजेब्रिक एडिशन कर दूं, क्या विदाउट डायरेक्शन ऐड करूं? तो जल्दी बोलो पहले कितना चले, 30, फिर बोलो क्या 40√2 चले, क्या 40 + 40√2 आया, क्या 40 कॉमन ले लूं, क्या 1 + √2 आया? या तो ऑप्शन में ऐसे होगा, या फिर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 40 × 1 + 1.414। तो ये बेटा आया 2.4 मान लो लगभग × 40, लगभग 96 मीटर, लगभग 96 मीटर आ गई डिस्टेंस। बोलो यार कोई डाउट है क्या? अब निकालता है डिस्प्लेसमेंट। बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी? आप कह रहे सर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। वो अगर कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो जितना जितना वो चल रहा है डिस्प्लेसमेंट सबका वेक्टर एडिशन, और वेक्टर एडिशन का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लिख करके ऐड कर दीजिए। तो चलिए आप वेक्टर बढ़ के आए हैं, मैं जानता हूं आपको वेक्टर बढ़िया आ चुका है। बताइए पहला डिस्प्लेसमेंट 30 क्या जे क्या, फिर बोलो 10, बहुत बढ़िया, फिर बोलो क्या 40√2 को सीधा 40√2 लिख दो या कॉम्पोनेंट करके लिखो? तो क्या कॉम्पोनेंट तुमने पहले से कर रखे हैं? बताओ कितना, 40 - i 40। तो देखो बेटा 40 - i और 40 - j, आपको पता ये पूरा 40√2 है साउथ वेस्ट। मैंने 40√2 साउथ वेस्ट को ब्रेक कर लिया, कुछ साउथ में कुछ वेस्ट में। अब समझ में आ रहा होगा क्यों कंपोनेंट सीखा है हमने, राइट। तो बताओ बेटे डिस्प्लेसमेंट गौर से देखो, ये बताओ कितना बचा, 30 - i, ये कितना बचा जल्दी बोलो, 10 - j, सही है ना? देख लो यार 30 - i 10 - j, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। अगर कहें इसका मैग्नीट्यूड बताओ ओनली, तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड रूट के अंदर 30² + 10 का स्क्वायर, आंसर 900, 100 1000, 1000 का मतलब 10√10 मीटर। बोल दीजिए। अच्छा डायग्राम में दिख रहे हैं, डायग्राम में देखो जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है बेटा, उसमें -i का मतलब, -i का मतलब
बेस्ट, माइनस में का मतलब यानी नेट डिस्प्लेसमेंट में कुछ बेस्ट होगा कुछ। तो बता नेट डिस्प्लेसमेंट में अगर फोटो में दिखाऊं तो देखिएगा जरा बच्चों, यहां पे कलर चेंज करके अब देखिएगा नेट डिस्प्लेसमेंट ये आ रहा है, इनिशियल टू फाइनल। ये इसका एक कंपोनेंट साउथ में आएगा और एक वेस्ट में आएगा। ये है नेट डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, नोट करिए। आज से आपको होमवर्क दूंगा जितना पढ़ाता जा रहा हूं। यार जो बोलता था वो आंख बंद करके विश्वास करके करते चलिए, बस पीछे नहीं छूटना, बस ये ध्यान रखना, लगना पड़ेगा। और फिजिक्स में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं और सामना फिर आपका फिजिक्स में मैथ से होता है। हालांकि आपने बेसिक मैथ इसलिए पढ़ लिया बढ़िया से ताकि दिक्कत ना हो, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। लेकिन एक बात की गारंटी, जब फिजिक्स का सवाल खुद से लगने लगता है तो जो खुशी मिलती है वो एकदम सबसे अलग है, उसका कोई दूसरा जोड़ है नहीं, ये जान लीजिए आप। राइट, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन लगाना मतलब पहाड़ खोदने के बराबर। और अगर आप लगा ले रहे हैं तो आपको लगता है यार ये क्या चमत्कार हो गया, जो मुझे आता ही नहीं था कभी, जो सोचता भी नहीं था मैं, उस टाइप की फीलिंग आएगी। और उसके बाद आप फिर कॉलेज तक पहुंच जाएंगे आराम से, ये जान लीजिए। अगला सवाल लिखते हैं। कोई नोट कर रहा है? करिए करिए, कर लीजिए भाई। आगे बढ़ जाओ। और कभी सब्जेक्ट को कंपेयर नहीं करना है कि हमको जैसे केमिस्ट्री में बायो में जल्दी सवाल लग जाए वैसे फिजिक्स में लग जाए। फिजिक्स में लगेगा लेकिन थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि आपकी बीमारी लंबी है तो इलाज थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, है ना। और जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनसे लगना शुरू हो गया होगा, उनको अभी से पता चल गया होगा कि सही ट्रैक पे आ गए हैं। लेकिन अगर लगे रहेंगे, डटे रहेंगे तो निश्चित मैं सिखा दूंगा, बस हिम्मत नहीं हारना है। अब देखिए जरा, अब अगला क्वेश्चन लिखिए जरा। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए ए व्हील रोल्स ऑन ग्राउंड, ए व्हील रोल्स ऑन ग्राउंड, रोल ऑन ग्राउंड एज सोन। फोटो भी अभी मैं बना दे रहा हूं। एज सोन, फाइंड displacement of point P, find displacement of point P, displacement of point P when it complete half revolution, when it complete half
revolution, when it complete half revolution, right? जब ये आधा चक्कर कंप्लीट कर लेगा तब हमको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, ध्यान दो, मैं फोटो बना दे रहा हूं, फोटो बना दे रहा हूं पहले समझा के। यार ये ग्राउंड हो गया, ठीक, ये रोड हो गया और इस पर कोई पहिया व्हील रोल करके जा रहा है, तो ये व्हील हो गया बेटा, ये व्हील हो गया। यार इस व्हील का ये सेंटर है और ये कोई पॉइंट पी है, मान लो ये कोई पॉइंट पी है, ये पहिया का पी पॉइंट है, ठीक। यार इसकी रेडियस कितनी है, इतना फोटो मुझे दिया गया है। हम मुझसे कह रहे हैं कि जब ये पहिया रोल करके आधा चक्कर पूरा करेगा तो बताओ इस पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब अगला फोटो देखो, तुम्हें बनाना है, कितना चक्कर पूरा कराना है, आधा, हाफ चक्कर। हाफ चक्कर के बाद पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, और बताओ डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल, तो पता करना पड़ेगा कि ये पी पॉइंट इनिशियली तो यहां है, आधे चक्कर के बाद ये कहां होगा, पहले तो ये सोचो, तो फिर इनिशियल की फाइनल को ज्वाइन कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। पहले क्वेश्चन एकदम क्लियर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पी पॉइंट बताओ जो बॉटम पे है, मुझे पता करना पड़ेगा कि आधा चक्कर के बाद ये पी पॉइंट कहां पहुंचने वाला है, और फिर इनिशियल से फाइनल को स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करके क्या डिस्प्लेसमेंट निकल सकता है, राइट। मुझे थोड़ी सी मदद करिए, मेरी थोड़ी सी हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा तो आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बताइए। चलो ये बॉटल है, ठीक, इसका ये क्रॉस सेक्शन देखो, ये व्हील हो गया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, डिस्क मान लो इसको या रिंग मान लो। यार ये रोल करने जा रहा है, ऐसे ये जमीन है, यार ये रोलिंग मोशन ऐसे तो होगा, ये रोल करके आगे ऐसे बढ़ेगा, बस थोड़ा सा मुझे हेल्प करना। यार पी पॉइंट अभी जो यहाँ है नीचे एकदम जमीन पे है, एकदम बॉटम पे है, अगर पूरा एक चक्कर ये आगे घूम जाता है, ऐसे बढ़ जाता, तो बताओ क्या पी पॉइंट बॉटम से वापस बॉटम पे आता, तो बताओ ये जो बॉटल है ये कितना आगे खिसक जाता, 2 पाई आर, क्या पूरे सरकमफ्रेंस के बराबर आगे बढ़ता। अगर 1 रोटेशन कंप्लीट होता तो क्या बताओ ये बॉटल हमारा 2 पाई आर के बराबर आगे बढ़ता। यानी कार का टायर जब एक चक्कर पूरा घूमता है तो हमारी कार आगे खिसक जाती है उस पहिए की सरकमफ्रेंस के बराबर। ये कॉन्सेप्ट है रोलिंग मोशन का। तो चलो बताना तुम मुझे, अगर पूरा एक चक्कर की बात होती तो पी पॉइंट बॉटम से वापस बॉटम पे आता तो ये हमारी बॉटल आगे खिसकती कितना, 2 पाई आर। लेकिन बताओ चक्कर कितना घूमना है, हाफ चक्कर। तो जवाब दो, हाफ में क्या होगा, जो पॉइंट बॉटम पे है बताओ वो घूम के कहां पहुंचेगा, टॉप पर। और बताओ हमारी बॉटल आगे कितना बढ़ेगी, 2 पाई आर का आधा। 2 पाई आर का आधा कितना हुआ, पाई आर, राइट। तो मैं फोटो बनाने जा रहा हूं, नेक्स्ट फोटो ध्यान से देखना, हाफ चक्कर के बाद, हाफ चक्कर के बाद का फोटो देखना बेटा, हाफ चक्कर के बाद का फोटो ये हो जाएगा। और जो पी पॉइंट है बच्चों वो यहां पहुंच गया, टॉप पे पहुंच गया। हाफ चक्कर के बाद बताओ जो पी पॉइंट है, क्या बताओ वो पी पॉइंट एकदम टॉप पे पहुंच चुका है, जल्दी बोलो। और अगर पी पॉइंट टॉप पे पहुंच गया तो आप कहेंगे सर ऐसा है, ऐसा है सर, इसका डिस्प्लेसमेंट देखिएगा जरा, इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। ये कार का जो सेंटर है ये बताओ कितना खिसका होगा, जल्दी बोलो। क्या ये दूरी पाई आर होगी, या सुनो, अच्छा तो बताओ ये दूरी बताओ, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी बताओ, यहां से यहां तक ये पाई आर है कि नहीं। यार ये पाई आर आ गया, ये पाई आर आ गया। अब बताओ पी पॉइंट यहां से यहां तक गया तो बताओ ये पूरा कितना हुआ यहां से यहां तक, क्या ये आर है, क्या ये भी आर है। तो बताओ इनिशियल टू फाइनल अगर मैं कहूं, इनिशियल टू फाइनल अगर मैं कहूं तो बताइएगा जरा डिस्प्लेसमेंट क्या ये आएगा, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट,
जल्दी बोलिए। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो आप कह रहे हैं सर सवाल खत्म हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाए? तो आप सब बेसिक मैथ पढ़ के आए, बताओ ये कितना, ये कितना, ये एंगल कितना, क्या ये हाइपोटेनस हो गया? तो सवाल खत्म, सवाल खत्म। बताओ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बराबर, डिस्प्लेसमेंट बराबर, बताओ जल्दी से, हाइपोटेनस रूट के अंदर, जल्दी बोलो, रूट के अंदर बेस का स्क्वायर पाई आर का स्क्वायर प्लस क्या 2r का स्क्वायर आएगा? क्या बेटा r बाहर आ गया? रूट के अंदर बोलो, रूट के अंदर पाई स्क्वायर प्लस, ये अपना आंसर। बोलो यार, किसी कोई डाउट? कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा मैंने कल एवरेज वेलोसिटी बढ़ाई थी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ जाए, कोई नोट कर रहा है? कोई भी स्टूडेंट? क्वेश्चन लिखिए भाई, क्वेश्चन लिखेंगे। ए क्लॉक हैज, क्वेश्चन लिखो बेटा, ए क्लॉक हैज ए मिनट हैंड, क्लॉक हैज ए मिनट हैंड। मिनट हैंड का मतलब जो घड़ी में मिनट वाली सुई बोलो या नीडल बोलो, जो भी कहना है, मिनट वाला जो सुई है उसका लेंथ दिया गया। ए क्लॉक हैज ए मिनट हैंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लंबा है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, find average velocity of tip of minute hand, tip of minute hand between 6 a.m. to 6:15 a.m. 6 a.m. to 16:15 a.m. सुबह के 6 बजे से सुबह के 6:15 के बीच में एवरेज वेलोसिटी बतानी। किसकी एवरेज वेलोसिटी? मिनट वाली सुई का जो टिप पॉइंट है, जो ऐसे घूम रही है, ये टिप पॉइंट, इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, जल्दी बोलो, इसका मतलब मुझे टिप पॉइंट का पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। सुबह के 6 से सुबह के 6:15 के बीच। बोलो यार, पक्का?
जवाब देना बेटा। सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है आप बताएंगे, जवाब देना। सबसे पहले क्लॉक बनाते हैं, ये क्लॉक अच्छे से देखिएगा। जब सुबह के 6 बजे होंगे तो बताओ मिनट वाली जो सुई होगी वो कहां पे होगी? जल्दी बोलो। क्या मिनट वाला जो सुई होगा वो 12 पे होगा? तो सोचो जब सुबह के 6 बजेंगे तो वो ऐसे होगा, और जब वो ऐसे होगा तो जो टिप पॉइंट देखो यहां होगा। ये इनिशियल फोटो है टिप पॉइंट का, इनिशियल। चलो इसका नाम ए रख दें। अब आओ जरा, ये सुबह के 6 बजे का फोटो है भाई, केवल मिनट वाली सुई दिखा रहा हूं। अब बताओ जब सुबह के 6:15 होंगे तो बताओ मिनट वाला जो सुई है वो कहां पहुंचा होगा? क्या 3 पे पहुंचा होगा? और अगर बताओ 3 पे पहुंचेगा तो क्या वो ऐसे हो जाएगा? और बताओ बेटा अगर ऐसा होगा तो ये ए पॉइंट यहां पहुंच गया। ओहो, देखिए भाई यहां पर ऐसे पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, इसका नाम रख दिया मैंने ए डैश। और ये बताओ ए पॉइंट की फाइनल पोजीशन हो गई, फाइनल पॉइंट, राइट। अच्छा बताओ अगर ये फोटोग्राफ t=0 का है, हालांकि ये t=6 AM का है, तो बताओ ये फोटोग्राफ t=6:15 AM का है। बताओ इनके बीच में कितना समय है? 15 मिनट, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेटा मुझे तो निकालना था एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर ऊपर टोटल आवाज आनी चाहिए, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट नीचे टोटल टाइम। बहुत बढ़िया। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट में निकालने जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट निकालने में मेरी हेल्प करेंगे थोड़ी सी। देखना क्या इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर दूं? क्या ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है? अच्छा जवाब दो बच्चों, ये कितना था? क्या मिनट हैंड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है? क्या ये भी 10 है? तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? क्या ये हाइपोटेनस बन गया? क्या रूट के अंदर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हो गया? क्या ये 10√2 हो गया? क्या ये 10√2 निकाल के दिखाऊं या आप कर लेंगे? क्या ये डिस्प्लेसमेंट हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। यार किसी को डाउट तो नहीं है 10√2 कहां से आ गया भाई? अरे रूट के अंदर 10 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पड़े होंगे, राइट। तो क्या 10√2 आएगा? अब आजा बेटा, अब मैं लिखने जा रहा हूं एवरेज वेलोसिटी। आप कहेंगे सर बहुत ही आसान बात आपने कर दी आज। ऊपर क्या लिखूंगा? डिस्प्लेसमेंट, नीचे टोटल टाइम टेकन। बताओ डिस्प्लेसमेंट बोलो, 10√2 विद यूनिट बोलो, टाइम बोलो 15 मिनट। 5 के टेबल से काट दो, 2√2/3 सेंटीमीटर पर मिनट, ये आंसर है। बोल दो भाई। कर लिया? पूछूंगा अभी एक बात, इसी में पूछता हूं, तुरंत आंसर देना, ज्यादा सोचने का वक्त नहीं दूंगा। देखते हैं, पहले नोट कर लो। और 90% लोग गलत बताते हैं, ये भी बता दे रहा हूं, हिंट यही है सवाल की। राइट, नोट्स नहीं बना रहे? अब देखिए जरा, कर लिया सबने? इसी में सेकंड पार्ट पूछने जा रहा हूं, जवाब देना सेकंड पार्ट। एवरेज वेलोसिटी बताना है, सुनना बहुत अच्छे से, ज्यादा सोचने का समय नहीं दूंगा। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन
6 AM टू 6:15 PM बताओ आंसर। जीरो कैसे यार, क्या सोचेगा डिस्प्लेसमेंट यार जीरो कैसे होगा यार, सोच लो एक बार। अब चलो सोचने का समय भी दे देता हूं। चलो हमको सेम क्वेश्चन करना है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड बिटवीन 6 AM टू 6:15 PM। क्या आंसर सेम आएगा? रॉन्ग आंसर। अरे टाइम क्या 15 मिनट है क्या? तो एवरेज वेलोसिटी में नीचे टाइम 15 मिनट लिखोगे क्या? डिस्प्लेसमेंट सेम होगा लेकिन टाइम तो बदल गया। 90% लोग गलत बताते थे, सेम कहते हैं सेम, लेकिन अब मैं कहूंगा 99% लोग गलत बताते हैं, 1% जीरो बताते हैं, ये भी कहूंगा। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, सुनो भाई सुनो, कहां कमी हो गई? सुबह के 6 बजे मिनट हैंड यहां होगा, शाम के 6:15 पे क्या मिनट हैंड यहीं आएगा? तो क्या डिस्प्लेसमेंट बदलेगा कि वही रहेगा? लेकिन समय तो ज्यादा लग गया। कितने मिनट लगे? सुनो, सुबह के 6 से शाम के 6 के बीच में 12 घंटे, और 12 घंटे गुणे 60, 720 मिनट, और 15 मिनट और तो 735 मिनट। क्या टोटल टाइम 735 मिनट होगा? तो लिखने जा रहा हूं, ये देखो वेलोसिटी, ये एवरेज, ऊपर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सोचो कितना बढ़िया सब्जेक्ट है फिजिक्स, जो आपके दिमाग पे जोर देता है। सोचिए, और उसको जब तक लाइफ में कुछ दिमाग ना लगाना पड़े, बेकार जीवन है, एकदम एक्साइटमेंट आता है। एक सवाल कर लो, मजा आ गया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जल्दी बोलो, डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट कितना? 10√2 सेंटीमीटर। टाइम बोलो, किसी को डाउट तो नहीं 735 कैसे आया? क्या सुबह के 6 से शाम के 6:15 के बीच में, सुबह के 6 से शाम के 6:15 के बीच में 12 घंटे 15 मिनट है बेटा, और 12 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करा, प्लस 15, 720, 15, 735 मिनट, तो नीचे डिवाइड होगा 735। 5 का टेबल आपको आता है 2√2 अपॉन 5 1 5, 5 4 20, और 5 7 35 सेंटीमीटर पर मिनट। आंसर चेक कर लो बच्चों, चेक कर लीजिए। अच्छा अब देखो, मैं देख रहा हूं, मैं लिखता हूं, उधर लोग भी लिख के बैठ जाते हैं। और जब पहले दिन आए थे तो क्या था, देखते रहते थे। तो तुम्हें खुद बदलाव लगेगा। मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता, जैसा बनना चाहोगे वैसा बन जाओगे। ये सिर्फ अपनी सोच का फर्क है। जैसे लोगों में रहोगे वैसे बन जाओगे। मतलब हम एक साथ दो काम करने की आदत डालेंगे, 2 करने लगेंगे, शुरू में दिक्कत आएगी। स्लो बनना चाहोगे कि मैं कहूं बेटा पेन रख दो, पहले सुनो, फिर कहूंगा पेन उठाओ, मैं सुन रहा हूं, स्लो हो जाओगे लाइफ में, हमें हर काम में स्लो हो जाओगे। चलिए अब मैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड पर कुछ सवाल करवाने जा रहा हूं, ठीक है? और कोई भी फॉर्मूला नहीं, देखो हाँ इसे तुम फॉर्मूला कहो तो कहते रहोगे एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये तो सबको ही पता है यार, राइट? अब कई ऐसे सवाल मिलते हैं कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, आधा आधा डिस्टेंस कवर करा, अगली बार आधा आधा टाइम में कवर करा, कभी 1/3 करा, ऐसे इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपको कुछ सवाल करवाने जा रहा हूं जिनका मेथड सीखना है, लॉजिक सीखना है, रटना नहीं है कि इसका ये फॉर्मूला हो गया, नहीं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, ए पार्टिकल moving in a straight line, particle moving in a straight line for half distance, पहले मैं करूंगा 2 सवाल, फिर तीसरे से आपसे पूछूंगा। हाफ डिस्टेंस विद स्पीड
V1 and remaining half distance with speed V2, find average speed, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। फिजिक्स के हर सवाल में लगभग डायग्राम जरूर बनाते हैं हम लोग। अभी सवाल ना करो भाई, देखो मैं बता रहा हूं, अभी मत करो। मैं 2 सवाल मुझे कर लेने दो, तीसरे मौका दूंगा। होगा कि भी 1-2 शायद तुम कर लोगे और चौथे में फंस जाओगे, मैं गारंटी कह रहा हूं, अगर तुमने उससे नहीं सुना है ना। इसलिए पहले सीख लो, फिर अपना दिखाओ जब मैं पूछूं। कभी भी क्वेश्चन में बगैर डायग्राम के नहीं सॉल्व करेंगे ऐसे सवालों को। पहले सवाल पढ़ो, प्लानिंग क्या है कि मुझे मान लो यहां से अपने घर तक जाना है। मान लो यार मेरे घर की दूरी यहां से 10 किलोमीटर है, फॉर एग्जाम्पल। कम है वैसे, 10 मान ले रहे, तो मान लो 10 है। अब आपने कहा कि सर प्लानिंग पता क्या मेरी, पहले 5 किलोमीटर मैं चलूंगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, V1 मान लिया उसको। अगले 5 किलोमीटर चलूंगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, उसे V2 कह दिया। तो बताओ पूरे रास्ते में सर मेरी एवरेज स्पीड क्या रही, ये क्वेश्चन है मेरा। और यहां से मेरा घर स्ट्रेट लाइन में, एकदम सवाल पढ़ लो, स्ट्रेट लाइन। यानी बताओ जो प्लानिंग है वो है पूरी डिस्टेंस को आधा आधा 2 हिस्सों में कवर करने का। बताओ प्लानिंग में आधा आधा टाइम की योजना है, आधा आधा डिस्टेंस की योजना है, आधा आधा डिस्टेंस। अगर कभी भी सवाल में हाफ डिस्टेंस बोल दिया तो बताओ पूरी डिस्टेंस यहां से लेके आखिर तक की कितनी मान लूं। अगर तुमने s मानी तो s/2 करना पड़ेगा। जब पता है आधा करना तो 2s मान के चलो। कभी भी 1/3 बोले तो कितना मान लो, 3s। कभी 1/4 कहे तो पहले से 4s मान के चलो, ताकि फ्रैक्शन में ना लिखना पड़े, राइट। तो शुरू करता हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। बताओ क्वेश्चन में हम ये कह रहे हैं कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही, ध्यान से देखिएगा। तो पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया, जो बोला गया वही करूंगा, ध्यान से देखना। एक लाइन का मतलब है मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया और मैंने मन बनाया कि मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, यहां तक जाना है, ए से बी तक। ये मैंने प्लानिंग करी और मैंने कहा कि मेरी योजना है कि पहला आधा दूरी मैं B1 की स्पीड से चलूंगा। तो मैंने एक मिड पॉइंट मान लिया C। बताओ A से C तक की दूरी अगर x है तो बताओ बेटा C से B तक की दूरी भी क्या x होगी। यानी बताओ तुमने पूरी डिस्टेंस कितनी मान के चले हो, 2x। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनना, पहले x में A से लेकर C तक लगातार पूरे रास्ते तुमने अपनी स्पीड V1 कांस्टेंट रखी। आपके पास एक्सेलरेटर नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड से आप जा रहे हैं। जैसे सी पे पहुंचे तुमने कहा आगे की आधी दूरी में स्पीड V2 से कवर करूंगा, राइट। अच्छा इतना तो कॉमन सेंस है आपके पास। उतनी ही दूरी मैं पहले V1 से कवर कर रहा हूं और सेम दूरी उतनी V2 से कवर कर रहा हूं। तो बताओ दोनों में टाइम बराबर के अलग अलग लगेगा। और अगर अलग अलग टाइम लगेगा तो मैंने इस टाइम को T1 मान लिया और इस टाइम को T2 मान लिया। किसी को डाउट तो नहीं कि टाइम कैसे अलग हो गया? किसी के मन में हो तो बताओ, पक्का कितना सेंस है? और सही बात है यार, मैं यहां से 5 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाऊंगा और अगले 5 किलोमीटर में 60 की रफ्तार कर दूंगा, तो समय तो अलग लगेगा ना यार। स्पीड बढ़ा दूंगा तो टाइम कम लग जाएगा। ये तो कॉमन सेंस। अब आ जाओ बेटा, मैं लिखने जा रहा हूं एवरेज स्पीड। मुझे 2 सवाल करने देना, तीसरे से मैं आपसे पूछूंगा एवरेज स्पीड बराबर, बताओ ऊपर टोटल, आवाज आनी चाहिए, टोटल, नीचे टोटल टाइम। बहुत बढ़िया, ऊपर टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल
बताओ ये स्पीड है, ये एवरेज है। बताओ टोटल डिस्टेंस डायग्राम को देखो कितनी है, क्या 2x है? टोटल टाइम बोलो, यहां से यहां तक का टाइम, फिर कितना, क्या T1 प्लस T2 है? अब देखो सवाल में मुझे T1 T2 दिया थोड़ी है, मुझे क्वेश्चन में केवल क्या दिया, V1 और, तो मुझे अपना आंसर भी V1 और V2 के ही टर्म्स में लाना पड़ेगा, राइट? अब मेरी थोड़ी हेल्प करो, 2x अपॉन, बताओ T1 को मैं हटाने जा रहा हूं, बताओ बेटा यहां से यहां तक का टाइम जो T1 है वो x डिस्टेंस को कवर करने में लगा V1 की रफ्तार से, तो बताओ टाइम बराबर दूरी बटे क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ T1 की जगह मैं लिख सकता हूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस x अपॉन V1 प्लस, बोलो T2 बराबर बोलो x अपॉन V2। यार किसी को कोई डाउट? मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, सोचो बस इतना फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सब सवाल ऐसे कर डालूंगा। अब बताना, x पूरे से कट गया बच्चों, क्या बचा ऊपर, 2 अपॉन 1 अपॉन V1 1 अपॉन V2। आप मेडिकल स्टूडेंट एक भी स्टेप गायब नहीं कर सकता, एलसीएम लिया V1 V2, इधर बोलो V2 प्लस, क्या ये ऊपर चला जाएगा, फाइनल आंसर 2V1 V2 अपॉन, क्या V1 प्लस V2 आ गया, ये हमारा आंसर। नोट करें, एक और करूंगा फिर आपसे पूछूंगा, 2 सवाल सुन लो पहले बस। ईमानदारी सोचो कि मैंने ऐसा क्या करा जो सवाल में नहीं दिया था, सब तो दिया है, आधा आधा दूरी तो मैंने 2x मान के आधा आधा दूरी कर दिया, मैं अपना दिमाग लगा ही नहीं रहा हूं, बस मैं तो डायग्राम बना के कैलकुलेशन कर दे रहा हूं। गलत तभी होगा जब क्वेश्चन में कुछ और कहा जाए, आप कुछ और कर रहे हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या कोई ऐसा जो नोट कर रहा है? कोई भी स्टूडेंट नोट कर रहा है? कर लिया सबने? अगला क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल moving in a straight line for first half time
with speed v1 and remaining half time and remaining half time with speed and remaining half time with speed v2 and remaining half time with speed v2. Find average speed. Find average speed. हमको एवरेज स्पीड निकालने को बोला गया। हमको एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। पहले तो बताओ इस सवाल में पिछले सवाल में क्या फर्क है। पिछले सवाल में आधा आधा दूरी को कवर करने की प्लानिंग थी, इस बार आधा आधा टाइम खर्च करने की प्लानिंग है। प्लानिंग पता क्या है, मुझे यहां से अपने घर जाना है, मुझे पता है कि मुझे घर जाने में 20 मिनट लगते हैं, तो हमने कहा भाई इस बार पहले 10 मिनट मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे चलूंगा, अगले 10 मिनट की स्पीड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखूंगा। इस बार मैंने दूरी को आधा आधा नहीं बांटा है, इस बार मैंने पूरी जर्नी में लगने वाले टाइम को आधा आधा खर्च करा है। क्या सवाल एकदम क्लियर है? तो चलो मैं पहले फोटो बनाता हूं। बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, स्ट्रेट लाइन बनाया। मान लो मैंने मन बनाया कि मुझे ए से बी तक जाना है, तो जवाब दो अपने मन में। तुम क्या सोच लो कि ए से बी तक जाने में टोटल टाइम 2t0 लगा। कितना मान लो? 2t0 मान लो। बीच में मैंने एक पॉइंट कोई सी मान लिया और मैंने कहा ए से सी तक जाने में टाइम t0 खर्च करूंगा। तो बताओ सी से बी तक जाने में भी टाइम t0 ही खर्च करूंगा। बोलो। और बताओ पहले t0 टाइम में कांस्टेंट स्पीड v1 रखूंगा, अगले t0 टाइम में क्या बताओ यहां से लेके यहां तक पूरे रास्ते आपने अपनी स्पीड v1 रखी और यहां से बताओ आगे पूरे रास्ते आपने अपनी स्पीड v2 रखी। पक्का? जरा एक बात का जवाब दो, क्या ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी कि अलग अलग होगी? जल्दी बोलो। क्या ये डिस्टेंस बराबर होगी क्या? यार क्या ये मिड पॉइंट है क्या? नहीं, आपने इस बार आधा आधा दूरी कवर नहीं करा है, इस बार आपने अपने पूरे टाइम को आधा आधा खर्च करा है। तो बताओ ये दूरी, सोचो तुम t0 टाइम अलग स्पीड से जा रहे हो, उतना ही टाइम अलग स्पीड से जा रहे हो, तो क्या ये दूरी x1 मान लें और इसे x2 मानना पड़ेगा? जवाब दीजिए। कुछ नहीं करा मैंने अभी तक, अपना दिमाग ही नहीं लगाया। सोचो, जो उन्होंने कहा उसका फोटो बना दिया, बस कुछ नहीं करा। अब करते हैं एवरेज स्पीड बराबर, ऊपर बोलो टोटल, आवाज आनी चाहिए, टोटल, नीचे टोटल, ऊपर टोटल डिस्टेंस बोलो, x1 प्लस टोटल टाइम बोलो t0 प्लस क्या 2t0 हुआ? गौर से देखते जाना, x1 प्लस x2 अपॉन 2t0 लिख दूं। अब सवाल पढ़ो, सवाल में v1 और v2 दिया है, तो आंसर भी v1 और v2 के ही टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो देखो बेटा मैं x1 को हटाने जा रहा हूं, तो जवाब दो यहां से यहां तक की दूरी क्या स्पीड इंटू टाइम होगा? v इंटू t0 होगा। तो x1 को लिखूंगा v1 इंटू t0, x2 को बोलो यहां से यहां तक की दूरी स्पीड इंटू टाइम क्या v2 इंटू t0 होगा। नीचे बोलो क्या पूरे से t0 कॉमन आ गया ऊपर से, तो देखो t0 जब कॉमन लोगे तो ऊपर बचेगा v1 प्लस, नीचे बोलो t0 से t0, आंसर बोलो v1 प्लस v2 बाई आंसर। यार ये मत करने लगना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब आधा आधा टाइम कहते हैं तो v1 प्लस v2 बाई 2 होता है, आधा आधा डिस्टेंस कहते हैं तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। इस तरीके से अगर पढ़ाई करनी है तो मुझसे मत पढ़ो, ध्यान दो, ये बिल्कुल नहीं। आप इसे एक क्वेश्चन मान के चलिए और वो क्वेश्चन हम बहुत जल्दी कर देंगे क्योंकि हमें तरीका पता चल गया है। क्योंकि ऐसे 2 सवाल नहीं बनेंगे, ऐसे अनंत क्वेश्चन में बना सकता हूं। और तुम कहां से रटोगे फार्मूला यार, हर सवाल में अलग बात आएगी।
अब मैं जो भी सवाल करूंगा आपको करके दिखाऊंगा और आपसे पूछूंगा भी। सिंपल बात है, आधा आधा डिस्टेंस का तो 2s दूरी मान के सॉल्व कर डाला, आधा आधा टाइम का तो पूरा टाइम 2t0 मान के सॉल्व कर डाला। क्या दिक्कत है? हाथ उठाइए, कितने लोग समझ गए इन बात को? हाथ उठाइए। ठीक है, अब मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, सबने हाथ उठाया है। अगला क्वेश्चन। कोई नोट कर रहा है? बताइए। क्वेश्चन लिखिए। ए पार्टिकल moving in a straight line, a particle moving in a straight line for first 1/3 distance, first 1/3 distance with speed v1, with speed v1, comma second 1/3, second 1/3 डिस्टेंस। देखो 1/3 में ऐसे लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं। सेकेंड 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड v2 एंड लास्ट 1/3, वैसे ऐसे लिखना चाहिए मुझे 1/3, कोई बात नहीं। 1/3 लास्ट 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड v3, with speed v3, find average speed, find average speed। शुरू हो जाइए। अब आप लोग सॉल्व करिए भाई। आ गया? कर लो सब लोग, कर लीजिए सभी लोग। ये तो कर लिया। अब मैच करना जरा भाई, मैच करना जरा। बताओ इस सवाल में पूरी जर्नी को 3 इक्वल डिस्टेंस में बांटा है, 3 इक्वल
तो बताओ तुम पहले से पूरी दूरी 3x मान के चले होगे। बहुत बढ़िया, देखिएगा जरा। मैंने मान लिया कि मुझे A से B तक जाना है और मेरी प्लानिंग थी कि पूरी डिस्टेंस को 3 बराबर दूरी में डिवाइड करना। तो बीच में मैंने 2 स्टेशन C और D बना लिए और मैंने कहा A से C तक का दूरी अगर x है तो C से D तक का दूरी भी x होगा और D से B तक का दूरी भी x होगा। पक्का? बताओ, पहला x के दौरान आपने अपनी रफ्तार v1 रखी, अगले x में v2 रखा और अगले x में, बताओ तीनों x बराबर दूरी में अलग अलग स्पीड से आप चले हैं तो समय भी अलग अलग। तो इसमें टाइम t1 मान लिया, यहां t2 मान लिया, यहां t3 मान लिया। और अब मैं लिखने जा रहा हूं एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड बराबर, ऊपर बोलो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 3x, नीचे बोलो टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखो 3x अपॉन, बताओ t1 क्या होगा, t1 बोलो x अपॉन, बहुत बढ़िया, t2 बोलो x अपॉन v2, t3 बोलो x अपॉन v3, पूरे से x कॉमन होके कैंसिल, क्या ये 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2, 1 अपॉन v3 बच रहा है। चलो भाई एलसीएम बताओ, v1 v2 v3 एलसीएम। तो जब v1 v2 v3 एलसीएम होगा तो यहां बचा v2 v3, यहां बचा v1 v3 और यहां बचा v1, और क्या ये ऊपर जाएगा? तो फाइनल आंसर एवरेज स्पीड बराबर 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 और v3 v1, ये आंसर आएगा। सब लोगों ने करा सही है, लेकिन कुछ लोगों का नीचे ओनली v1 प्लस v2 प्लस v3 आ गया है। करा सबको सही है, बस वो यहां एलसीएम लेके गड़बड़ा गए। अब ये कमी फिजिक्स की नहीं, ये कमी है मैथमेटिक्स की आपकी। राइट, अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन यार एकदम क्लियर है। अब मैं सवाल को देखो घुमाऊंगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा, उसी हिसाब से आपको अपने आप को बदलना है। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है कि उस सवाल से कुछ आधी चीज यहां लगा दी, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप हर क्वेश्चन को नया क्वेश्चन मान के डायग्राम बना के करिए। कोई नोट कर रहा है? कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन लिखिए। लिखा है ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, a particle moving in a straight line for first 1/4 डिस्टेंस। बताओ, जैसे ही 1/4 बोला तुम्हारे मन में 4x आना चाहिए तुरंत। 1/4 डिस्टेंस with speed 2v0, next half of नेक्स्ट बोल, एक नेक्स्ट हटा दें, देन लिख दें
कहीं तुम गलत मतलब ना समझ जाओ। देन हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, half of total distance with speed v naught, with speed v naught, and remaining 1/4 distance, 1/4 distance with speed 3v naught, with speed 3v naught. Find average speed, find average speed, find average speed. अब देखो तुम्हें खुद समझ में अब आ रहा होगा कि ऐसे तो सर बहुत सवाल बन जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बदल देंगे तो। यही फिजिक्स है, अब रट के नहीं चल सकते, आपको लॉजिक सीखना ही पड़ेगा। थोड़ा बदलेंगे क्वेश्चन बदल जाएगा, और ऐसे हजारों सवाल बन सकते हैं भाई। करिए अब सभी लोग, सबसे पहले डायग्राम बनाओ। सब लोग कर लो, सब लोग कर लो, फिर मैं एक एक करके ऑप्शन लिख दे रहा हूं। देखो एक आंसर इन्होंने दिया है 4/7v0। दूसरा ऑप्शन, 4 ऑप्शन होते हैं। सही से देखिए, चेक करिए। एक आंसर आ रहा है 24v0/17। कौन कह रहा है यही है? 2 लोग इसमें ऐड हो गए हैं। +2 का मतलब आंसर में मत समझ लेना। हाँ बेटा, एक और देखो आ गया 24v0/11। एक आंसर और चाहिए बस, बोलिए। 4/7 और बताओ ये वाला। सेकंड में लोग बढ़ रहे हैं, हैं? सेकंड सार्थक बताइए, पूरा पन्ना भर डाला तुमने और आंसर नहीं आया अभी तक। सेकंड, थर्ड, थर्ड नहीं है।
ये सेकंड। अब मैं करता हूं सुनो। सुन लीजिए भाई बच्चों, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने ट्राई करा, ये बहुत बढ़िया। आंसर सेकंड है, सेकंड इज करेक्ट आंसर। 24 V0/17 इज करेक्ट आंसर। निकाल देता हूं, देखिए ध्यान से देखना, जिनसे गलत हुआ ध्यान दें, ध्यान दें। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो सबसे पहले पूरा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। मान लो मैंने मन बनाया मुझे ए से बी तक जाना है, ठीक। मैंने बताओ अपने मन में मान लिया कि पूरी डिस्टेंस 4s है, ठीक है। बताओ उसका 1/4, तो एक पॉइंट सी मान लिया एस, राइट। उसका बताओ अगली बार आधा कितना, 2s, फिर बचा कितना, 1/4 s। ये सवाल में कहा गया है। पहला 1/4 को कवर करा कितनी स्पीड से, 2v0 की रफ्तार से। अगले आधी दूरी को v0 से, अगले 1/4 को 3v0 से। बताओ इसमें टाइम t1 लग गया, इसमें टाइम, और इसमें t3 लग गया बेटा, कहीं कोई दिक्कत? तो बताओ एवरेज स्पीड बराबर ऊपर टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल। बताओ जल्दी, टोटल डिस्टेंस कितना, क्या 4s हुआ? टाइम बोलो, t1 प्लस t2 प्लस t3 आया। या सुनो, या सुनो, अब गौर से देखना भाई, यहां तक सबने कर लिया होगा, मुझे पूरा यकीन है। 4s अपॉन t1 को बताओ क्या लिखेंगे, t1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो s अपॉन 2v0 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2s अपॉन v0, डिस्टेंस अपॉन स्पीड s अपॉन 3v0। पूरे से s कट गया, 1/2v0, 2/v0, 1/3v0। एलसीएम बोलो बेटा, एलसीएम बोलो बेटा, क्या 6v0 आया? अगर 6v0 आया तो ध्यान दो, इधर 3, इधर 6 2 12, इधर 2, यार ये ऊपर चला गया। तो फाइनल आंसर 24v0/17। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहां कहां तुम लोग चूक कर गए भाई एलसीएम लेने में। तो क्या मुझे एलसीएम भी सिखाना पड़ेगा क्या? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटे, सबने कर लिया है? कोई ऐसा बच्चा जो नोट कर रहा है अभी? ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई। क्वेश्चन लिखिए, a particle moving in straight line covers half distance with
with speed v naught, and remaining half distance, is covered in 2 equal time interval, with speed, 2 equal time interval with speed v1 and v2 respectively, right? Find average speed. तो देख लो क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने बदला इस बार, ऐसे हजारों क्वेश्चन बना सकता हूं मैं। पढ़ लो सवाल, डायग्राम बनाओ, ट्राई करो। क्वेश्चन नोट करिए और ट्राई करिए। पहला आधा दूरी v नॉट की स्पीड से चला, जो अगली आधी दूरी है उसे 2 बराबर टाइम में बांटा है। सवाल पढ़ लीजिए, जो आखिर वाली आधी दूरी है उसे 2 इक्वल टाइम में कवर किया है, राइट? और पहले आधे टाइम में स्पीड v1 रखी, अगले आधे टाइम में स्पीड v2 रखी है। अगर ऐसा है तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, करिए। देखते हैं ये तुमने क्यों लिख रहे हो, तुम इसको सही से करो। ये तुम डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, नो फॉर्मूला। अभी मैं 3 बराबर टाइम करता है ना, बदलूंगा मैं, यही तो सिखाने आया हूं कि आप कोई रिजल्ट डायरेक्ट यूज मत करना कि पिछले सवाल का कोई आधा रिजल्ट लगा दिया। वहां एग्जाम में थोड़ी तुम्हें पहले वो सवाल कराएगा फिर ये कराएगा। आप तो एकदम लॉजिक से चलिए, हो सकता सही हो, समझ रहे हैं, लेकिन हमको ऐसे सीखना है कि हमको कोई फॉर्मूला नहीं आता है। चलिए फोटो बनाए, फोटो बनाया जाए। बताओ, बॉडी स्ट्रेट लाइन में गई है, तो मैंने मान लिया कि मुझे ए से बी तक जाना है। बताओ मेरी प्लानिंग क्या थी, पहला आधा डिस्टेंस, तो मैंने एक मिड पॉइंट माना सी। मैंने कहा अगर ये एस है तो ये भी एस हो गया, राइट? पहले आधे में मैंने अपनी स्पीड बी नॉट रखी है, टाइम मैंने मान लिया मुझे टी नॉट लग गया ए से सी तक। जब बताओ मैं यहां पहुंचा, देखो मिड पॉइंट पर यहां पहुंच गया, तो मैंने अपनी प्लानिंग थोड़ी बदल दी। मैंने कहा भाई अब जो बची आधी दूरी है इसे मैं 2 बराबर डिस्टेंस में नहीं चलूंगा, इसे 2 बराबर टाइम में कवर करूंगा। तो मैंने एक स्टेशन बीच में डी मान लिया। बीच का मतलब समझ रहे हो, आधी दूरी पे बनाना हो। यहां से यहां तक का टाइम अगर मुझे टी लगा तो यहां से यहां तक का टाइम भी टी खर्च किया, और इस टी टाइम में मैंने रफ्तार v1 रखी और इस टी टाइम में रफ्तार v2 रखी। जवाब दीजिए।
जो सवाल में कहा गया मैंने उसका भी फोटो बनाया केवल, पहले डायग्राम मतलब एकदम क्लियर है। बताओ बेटा, एवरेज स्पीड बराबर, ऊपर बोलो टोटल डिस्टेंस कितना 2s, नीचे बोलो टोटल टाइम, बोलो टाइम, बोलो टोटल यहां से यहां तक का टाइम T1 T0 प्लस यहां से यहां तक का टाइम क्या 2t है, बढ़िया से देखते रहना, 2s अपॉन T0 को तुम क्या लिख सकते बोलो, s अपॉन V0 प्लस 2t। बस सवाल कहां अटक रहा है सर, ये t निकला है, क्वेश्चन खत्म। सर t निकाल दीजिए, सवाल खत्म। मैं t निकालने जा रहा हूं, मेरे कुछ सवालों के जवाब देना इधर, पहले कुछ सवालों का जवाब देना। बताओ क्या ये लिखना सही है, डिस्टेंस c से d और डिस्टेंस d से b बराबर है। पहले बताओ ये सही की गलत, सही की गलत, सही की गलत। कितने लोगों को सही लग रही है बात? सर तो तुम्हारी आवाज आई सही, ये सही, हाँ मैंने सुना है, झूठ नहीं बोल सकते आप। बताओ ये दूरी बराबर कैसे कह रहे हो तुम? अगर ये दूरी बराबर है तब तो ये सवाल हो गया कि बची हुई दूरी को आधा आधा डिस्टेंस में बांटा, क्या ऐसा कहा गया क्या? तो ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। कोई दिक्कत? अच्छा तो सही क्या है फिर? ये तो सही नहीं है सर, ये गलत हो गया। हाँ ये बात सही है, मैं ये कह सकता हूं, देखना ध्यान से, इतना तो कह सकता हूं, सी से बी तक की दूरी, सी से बी तक की दूरी देखो यहां से यहां तक, क्या इसे मैं सी डी प्लस डी भी लिख सकता हूं? या सुनो, सी से बी तक की दूरी को क्या मैं सी डी प्लस डी भी लिख सकता हूं? यस। बताओ चलो सी डी कितना होगा, पहले तो सी डी कितना है, सी से बी तक एस बराबर, बताओ यहां से यहां तक की दूरी, स्पीड इंटू v1 इंटू यहां से यहां तक की दूरी v2 इंटू टाइम, टाइम कॉमन ले लो तो टाइम आ गया s अपॉन v1 प्लस v2। बोलो यार, यहां रखने जा रहा हूं तो एवरेज स्पीड बराबर 2s अपॉन v0 प्लस 2 टाइम्स t की जगह s अपॉन v1 प्लस v2 बराबर, चेक करते रहो, देखते रहो भाई, बाद में मत कहना वंस मोर, s से s कटा। बताओ 2 टाइम्स, इधर बोलो 1 अपॉन v0 प्लस 2 अपॉन v1 प्लस v2, जल्दी बोलो एलसीएम, एलसीएम बोलो, क्या v0 इंटू v1 प्लस v2 आएगा? तो ऊपर हो गया 2v0 इंटू v1 प्लस v2, नीचे बोलो बेटा v1 प्लस v2 प्लस 2v0, ये आंसर आ गया, ये है एवरेज स्पीड। सोचो हमने कहां कोई फॉर्मूला लगाया, बताओ यार, सिंपल ना, हमें कुछ रटना है, हम एकदम टेंशन फ्री रहेंगे और सवाल कर देंगे, उस टाइप का बनिए। ठीक है, कोई डाउट करिए, नोट करिए। भाई मुझे पता था कि ये दूरी इक्वल इक्वल टाइम में कवर करी, तो मैंने देखो कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपल बात की कि यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी प्लस ये दूरी, राइट, और ये दूरी हो गई v1t, ये हो गई v2t, डिस्टेंस बराबर स्पीड टाइम, स्पीड टाइम। राइट, अब कुछ लोग कह रहे सर क्वेश्चन पूछिए मुझसे, कुछ लोग कह रहे हैं
क्वेश्चन पूछिए। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बताइए जरा। आगे बढ़ूं? यार अब बता देना यार, है ना। चलिए, ए पार्टिकल moving in a straight line, moving in a straight line for first one fourth distance with speed v naught, with speed v naught, and remaining three fourths, and remaining three fourths कौन कर रहा है ये चालू बंद? भाई डॉक्टर बनने आओ, इलेक्ट्रीशियन ना बनो, इधर आओ, इधर आइए। remaining three fourth distance, remaining three fourth distance is covered in two equal time interval, two equal time intervals with speed v1 and v2 respectively। मुझे पूरा उम्मीद है आप कर लेंगे। respectively find average speed, find average speed निकालो। फाइंड एवरेज स्पीड। यार अब मुझे आंसर चाहिए बच्चों, अब इज्जत रख लेना मेरी। अगले तीन सवाल तीनों बता दीजिए। ठीक है, करो।
हाँ बेटा आ गया, वेरी गुड आंसर। और यहां पर इनका आंसर एकदम सही, एकदम सही। अब गलत होने की संभावना है ही नहीं भाई। सार्थक बोलो आंसर। गलत हो गया, दिखाओ क्या है। अरे हाथ हटाओ, मैं देख लूंगा। अच्छा ध्यान दीजिए, सवाल बोलो बेटा, क्या कहा गया क्वेश्चन में? फर्स्ट 1/4। तो पहले बताओ हम लोग अपनी दूरी कितनी मान के चले? क्या पूरा डिस्टेंस 4s मान के चले? उसमें पहला 1/4 बताओ बेटा, s हो गया, बचा कितना? 3s। अब बताओ, ये s हो गया, वो 3s हो गया, राइट? कहीं कोई डाउट? अब आगे बताओ, यहां से यहां तक की दूरी b0 की रफ्तार से समय t1 मान लें, t1 मान लो, t0 मान लो, जो मानना हो, फर्क क्या पड़ता है, नाम में क्या रखा है, t1 मान लिया। अब बताओ, जैसे ही हम यहां पहुंचे, हमने अपनी योजना थोड़ी बदली कि सर जो बची हुई दूरी है उसको मैं 2 बराबर टाइम में बांटूंगा, 2 बराबर दूरी में नहीं बांटूंगा, 2 बराबर। तो मैंने एक स्टेशन डी बना लिया बीच में और कहा सी से डी तक जाने में अगर मैं T2 खर्च करूंगा तो डी से बी तक जाने में भी T2 खर्च करूंगा, या अगर इसे T0 कह दूं तो ये भी T0 खर्च करूंगा, बराबर टाइम खर्च करूंगा। कोई दिक्कत? बताओ, पहले आधा T0 में स्पीड v1 रखूंगा, अगले आधे में एक काम करता हूं, रुक जाओ, एक काम करता हूं, इसको T कर दे रहा हूं, उसे T0 कर दे रहा हूं, क्योंकि B0 के साथ T0 थोड़ा मैच कर रहा है, राइट? तो कंफ्यूजन नहीं होगा, T और T, ठीक है? ठीक है, नहीं तो फिर लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, B0 T1 लिखना पड़ेगा, B0 T0 लिखेंगे अच्छा लगेगा, ठीक है? अब सुनो बेटा, तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बोलो, टोटल टाइम T0 प्लस क्या 2T आ रहा है? या सुनो, अब सुनना बेटे, यहां पर बताओ मैं T निकाल लूं, सवाल खत्म हो गया। तो बताओ C से B तक की दूरी को क्या CD प्लस डी भी लिख सकता हूं? और ये दूरी कितनी है? 3s। और ये दूरी है B1 इंटू टी, और ये है B2 इंटू टी। तो यहां से टाइम आ गया 3s अपॉन B1 प्लस B2, ये T आ गया। बताइए यार, ये मत कर देना कि ये 3s/2, ये 3s/2, फिर तो तुमने सवाल ही बदल दिया। तुमने तो फिर दूरी आधी आधी बांट दी, जबकि सवाल में क्या बोला है? आधा आधा टाइम। अब आ जाओ बेटा, ये देखो, अब मैं वैल्यू रखने जा रहा हूं। तो यार ये हुआ देखो 4s अपॉन T0 की जगह बताओ s अपॉन B0 प्लस 2 टाइम्स T की जगह है 3s अपॉन B1 प्लस B2, राइट? अब बताओ यहां पर, अब बताना यहां पर, अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर खिसका देता हूं, बराबर देखिएगा भाई, s पूरे से कट गया, 4 इंटू B0 इंटू B1 प्लस B2 एलसीएम से ऊपर चला गया, नीचे B1 प्लस B2 प्लस 6 B0 आंसर आ चुका है। चेक करो बच्चों, ये आंसर आना चाहिए। कितने लोगों ने कर लिया था? हाथ उठाए, मुझसे पहले कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम कहां गलत कर रहे हो? फिर तुम पिछले सवाल से क्या सीखे अगर तुम ये डिस्टेंस आदि कर रहे हो? अभी एक सवाल करके गए ऐसा, ऐसे तो था, उसमें भी तो हाफ हाफ टाइम बोला था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निराश ना हो, अगला क्वेश्चन आपको दूंगा।
क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्वेश्चन लिखिए। A particle moving in a straight line, particle moving in a straight line for half distance, with speed, 3 meter per second, and remaining half distance is covered in 3 equal time intervals with speed 5 meter per second, 6 meter per second and 1 meter per second respectively. Find average speed. करिए जल्दी से। आंसर चाहिए। एक आंसर 24/7 कह रहे हैं, 24/7। दूसरे भी कह रहे हैं और बोले 24/7। अब इससे अलग बताओ, इससे अलग सार्थक तुम बताओ। 24/7 लोगों का आ रहा है, कितना आ रहा है? करो करो करो, जो क्वेश्चन में कहा गया बस उतना कर दीजिए, आंसर तो अपने आप आ जाएगा बेटा। कितना? 24/7 इज करेक्ट आंसर। 24/7 इज करेक्ट आंसर। आ रहा है? वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई सवाल पढ़ते हैं। बताओ कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मान लो ए से बी तक जा रहा, ठीक है। बताओ पहला आधा दूरी, तो एक पॉइंट सी माना, ये एस है, बचा हुआ भी
एस है, बताओ पहले एस को कवर करा कितनी स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड से। मान लो समय लगा t1, जब यहां पहुंचे तो बची हुई दूरी को कवर कर रहा हूं 3 बराबर टाइम में। 3 बराबर दूरी नहीं है, ध्यान रखना, 3 बराबर टाइम। यहां से यहां तक इसको डी बोल दे रहा है, इसको ई बोले दे रहा है। इसमें टाइम अगर t2 लगा तो इसमें भी टाइम t2, इसमें भी t2, 3 बराबर टाइम। पहले 1/3 टाइम में स्पीड 5, अगले में 6, अगले में 1 रखा। चलो मैं पहले तो ये वाला t2 निकाल ही लेता हूं। मुझे एक बार बताओ, क्या ये लिख सकता हूं मैं C से B तक की दूरी CD प्लस DE प्लस EB होगा? क्या ये लिखना सही है? और C से B तक की दूरी S है और CD हुआ 5t2, 6t2, 1t2, S बाई 12 बराबर t2। क्या ये आ रहा है? ये आ गया t2 बाई। तो अगर बताओ ये t2 आ गया तो एवरेज स्पीड बराबर, ऊपर बोलो टोटल कितना, टोटल टाइम बोलो t1 प्लस 3t2, राइट। अरे ये t1 टाइम है, ये 3t2 है, तो 2s अपॉन t1 की वैल्यू s बाई 3t2 की वैल्यू s बाई 12, पूरे से s कटा तो 2 अपॉन 1/3 प्लस 1/4, 3 से 12 काट दिया। एवरेज स्पीड एलसीएम 12 हुआ तो 2 इंटू 12 ऊपर चला गया, 4 प्लस 3 नीचे बचा, 24/7 मीटर पर सेकेंड आंसर। यार ये पता ना 12 ऊपर चला जाएगा एलसीएम। बोले भाई, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब आ रहा है आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी सवाल जरूर बता देना क्योंकि अंत भला तो सब भला, समझ रहे? ठीक है, कोई बात नहीं, आदमी गलतियों से सीखता है, कोई बात नहीं, जितनी गलतियां कर सकते हो करो, फिर दोबारा वो नहीं होंगी। बार बार हो रही तो दिक्कत है। कर लिया सबने? क्वेश्चन देखिए भाई, लिखा है ए पार्टिकल is moving in a straight line. A particle is moving in a straight line. Cover half distance, covers half distance in 2 equal time, in 2 equal time with speed 3 मीटर पर सेकेंड कॉमा या एंड 6 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। आगे कहना रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस
in 3 equal time interval with speed। अब तुम्हें यार इतना तो देखो मिल गया समझ में, सर ऐसे तो बहुत सवाल बना सकते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा बदल। सही बात है, एग्जाम में क्या आ जाएगा, किसी को नहीं पता, कर बोलेगा जिसने समझ लिया चीजों को, उसके लिए सब आसान है। फिर विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। हमको बेटे एवरेज स्पीड निकालना। कर लीजिए और आंसर दीजिए भाई। आंसर चाहिए। एक आंसर 4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, सोच समझ के करना बेटा, सोच समझ के। थर्टी 6/7 चेक करो। दूसरा आंसर आ रहा है बच्चों 36/7। देखो इतना मैं इतने साल से बढ़ा रहा हूं और मुझे आदमी को देख करके पहचानने की कला है। तुम सही से पढ़ना, 1 साल में भी सिलेक्ट हो सकते हो, पहले साल, अभी बता दे रहा हूं। बस मेहनत से पढ़ना, ईमानदारी से, कोई कमी ना छोड़ना, खूब क्वेश्चन लगाओ लॉजिक से समझ के। आंसर है 36/7 करेक्ट आंसर। तो बताओ जरा सवाल में क्या कहा जा रहा है हमसे, क्वेश्चन में कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही, राइट, स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे चले। मान लो मैंने मन बनाया कि मुझे ए से बी तक जाना है। बताओ पहली प्लानिंग क्या थी मेरी, आधा दूरी, तो यहां मैंने एक पॉइंट सी बना लिया। तो यार बताओ ये हाफ है, ये भी हाफ है, ठीक है। अब बताओ पहला आधा दूरी को मैंने दो बराबर टाइम में बांटा। तो मैंने एक स्टेशन डी कहीं बनाया और कहा ए से डी तक का टाइम अगर T1 है तो डी से सी तक भी T1 रखूंगा। इस T1 में मैंने स्पीड रखी 3 मीटर पर सेकेंड और यहां क्या रखी 6 मीटर पर सेकेंड। अब जब मैं यहां पहुंचा तो बताओ मैंने अपनी प्लानिंग क्या करी, जो बची हुई आधा दूरी है उसे 3 बराबर टाइम। तो सोचो यहां एक पॉइंट डी, यहां एक पॉइंट ई, और सी से डी तक अगर T2 तो डी से ई तक भी T2 और ई से बी तक भी T2, 3 बराबर टाइम।
अब सोचो यहां से यहां तक पूरे रास्ते स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। जवाब दीजिए, क्या इतना ही क्वेश्चन में दिया गया था? मैं तो कहूंगा पहले T1 और T2 निकाल डालो भाई। चलो T1 और T2 के लिए बताओ बेटा, पहले A से C तक की दूरी को क्या मैं AD प्लस DC लिख सकता हूं? बताओ, A से C तक की दूरी S हुआ और यहां से यहां तक की दूरी 3T1 प्लस 6T1, क्या T1 बताओ SY9 आ गया, ये आ गया T1। अब बताओ C से B तक की दूरी को, ये दूरी को CD प्लस DE प्लस EB लिख सकता हूं कि नहीं? ये भी हमारा S है। और ये बताओ 10T2 प्लस 7T2 प्लस 1T2, यानी T2 आ गया S/18। जल्दी बोलो। हमने T1 और T2 निकाल डाले भाई। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मुझे क्वेश्चन में कह रहे हैं एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड बराबर ऊपर बोलो टोटल डिस्टेंस कितना 2s, नीचे बोलो टोटल टाइम बोलो 2T1 प्लस 3T2, राइट। तो 2s अपॉन बताओ 2T1 की जगह है S/9, 3T2 की जगह है S/18। बताओ S पूरे से कट गया, ये बना 2 अपॉन 2/9 प्लस 3/18। इसे काट नहीं रहा हूं, एलसीएम 80 नहीं कर दूंगा, राइट। इसे काट नहीं रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो ये बताओ जरा 2 अपॉन एलसीएम 18, 4 प्लस 3, आंसर 36/7 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है बेटा, ये आंसर बेटा। कहीं कोई डाउट? होमवर्क टिक कर लीजिए यार। अब देखो मैंने बहुत सवाल ऐसे करा दिया, ऐसा कोई भी सवाल वहां आ सकता भी, 1-2 साल पहले आए भी हैं ऐसे सवाल। अब जो सवाल आप अभी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी आपने केवल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड वगैरह पढ़ा है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 के चारों सवाल, कॉन्सेप्ट बिल्डर 2 के पूरे 10 सवाल। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में वेरिएबल फंक्शन दिया, याद है dx/y dt करके निकालते थे। ऐसा सवाल भी मैं पढ़ा चुका हूं बेसिक मैथमेटिक्स में, इसलिए दे रहा हूं इसको, ठीक है। ये करा चुका हूं बेसिक मैथमेटिक्स में ऐसे सवाल, ठीक है। बाकी जो फंसे वो मैं पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगा। अभी इतना करके आओ, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 और कॉन्सेप्ट बिल्डर 2, ये दोनों पूरा करना है आपको, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफी है।